सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। जगत जननी माँ भवानी गौरा के चरण में प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। सगरो देवी देवता लोग के चरण में प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। यूट्यूब के माध्यम से जितना भी हमार गुरु भाई गुरु बहना लोग वीडियो को देखा था सुना था, सबके चरण में कोटि कोटि प्रणाम बा। हमार प्रणाम स्वीकार होके। गुरु भाई गुरु बहना लोग हमनी का महादेव का शिष्य शिष्या बनी जा, और जे भी शिव के गुरु ना बनौले हुए शिव के गुरु बना ले। काहे से कि शिव के गुरु बनौले में बड़ा ही असीम कृपा उनको होले। उनके दया से केहू वंचित ना रह सकेला। काहे कि हमार महादेव बहुत दयालु है। मात्र अगर जो हृदय से मन से तन से अगर जो महादेव के क्षण भर भी याद कर दे, एक लोटा जल भी चढ़ा दो, तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाने। आज जब प्रसन्न हो जाने तो वो अपने भक्तन के कबो निराश ना करेंगे। वहां का तो ऐसा है कि जौन आप सोचले ना रहो तवन आपके मिली, जौन आप चहले ना रहो तवन आपके मिली। उनको बड़ी कृपा है, दया का अथाह भंडार हमनी के महादेव शिव गुरु। शिव गुरु का 3 सूत्र का पालन भी करे के बाद जे महादेव के गुरु बनौले ही वो के तो पता हुई है, जे के नहीं के पता वो करे खातिर के पहला में शिव गुरु से दया मांगे के बाद, दूसरा में नमः शिवाय का जाप करे के बाद, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि नीलम दीदी हरिंदर भैया जन जन लोग के घर घर में जाके शिव के गुरु बनावे खातिर प्रेरित कर लो। तो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना बा, आप लोगों का साथ बा। हम अकेले नहीं कि ये रास्ता पे चलत, तमाम लोग चलत है। आप लोगों का साथ बा, आप ही लोगों के साथ से, आप ही लोगों के सपोर्ट से महादेव का कथा और ही लोग तक पहुंची। ताकि आप लोग अपने प्रियजन के, अपने भाई बंधु के, अपने बहन के, अपने माता पिता के, जे के भी आपके नजदीकी होके सबके महादेव का कथा शेयर करी जाए, ताकि महादेव की महिमा का गुणगान सबके तक पहुंचे। जे भी शिव के गुरु ना बनौले होके उस शिव के गुरु बना सके। आज महादेव का एगो ऐसा भक्त का कथा बा जेकरे सुनले मात्र से सारा दुख दूर हो जाए। एगो राजा रहे। देखल जा कथा को शुरुआत करी उससे पहले जितना हमारे गुरु भाई गुरु बहना बालो सबसे यह निहोरा बा कि कथा को वो आधा अधूरा ना सुनल जाला। आधा अधूरा कथा सुनले पर एक तो कोनो ज्ञान ना मिलेला, दूसरा शिव गुरु का अपमान होला। तो कथा के पूरा सुने के चाहिए, तबे पूरा ज्ञान मिलेला। आधा अधूरा ज्ञान पहले से ही कहल गई बा कि बड़ा खतरनाक होला। देखल जाए वो राजा रहा। राजा समय से काम कर, एगो समय उनका निर्धारित रहे। उनकी राज्य में केहू दुखी तो ना रहे, बाकी एगो समय का बाउंड्रेशन रहे कि ये समय पर उनके हइये काम करे के। एक समय पर वो दरबार में बैठा सबका दुख दर्द सुना, वो समय में दूसरा कोनो काम ना करे। एक समय रहे कि वो कुछ दान पुण्य करा, वो समय में दूसरा काम ना करे। आ जौने समय विश्राम करे चल जा, वो समय चाहे दरवाजे पे आके भिखारी भिक्षा मांगत मांगत भूखो मर कहे न जा, बाकी वो अपन विश्राम कर छोड़ के वो भिखारी के पास ना। बाकी
उनका एगो बड़ा खास आदत रहे, पशु पक्षी से उनके बहुत लगाव रहे। वहू जब चल जाता जौले पशु पक्षी की लगे रहा तौले उन्हनी का बड़ा ध्यान रखे। आ खास करके अपने राज्य में जितना भी उनके अस्तबल में घोड़ा हाथी रहा उन्हनी का बड़ा ध्यान था। आज के समय में तमाम तरह का यंत्र बा, उतना युद्ध भी ना होला। पहले के समय में दूसरा दूसरा देश का राजा चढ़ाई करा तो युद्ध होके तो में हाथी घोड़ा का जरूरत पड़े। राजा अपने घोड़न का अपने हाथी का बहुत सेवा कर कि युद्ध में इन्हनी लोग का जरूरत पड़ेला तो खियावले पियावले का खुद से जाके क्यों सेवादार की भरोसे ना छोड़ा कि हमरे राज दरबार में जो सेवा करता लोग उन्हन लोगन पर छोड़ा नहीं, खुद से जाके उन्हन का देख रेख कर। सब कुछ बढ़िया उनकी जीवन में चलत रहे, सब कुछ खुशहाल रहे। इतना धर्म पर चले वाला राजा एक दिन अपने घोड़ा की घोड़सार में यानी अस्तबल में अपने घोड़न का देख रेख करत रहना, उन्हन का सेवा करत रहना, उन्हन के चारा डालल, उन्हन के पानी डालल, उन्हन का देखल कि इन्हन का पैर ठीक ठाक बा न, कौन घोड़ा हमार कितना दौड़ सकेला। अब अस्तबल में रहला तबे उनकी अस्तबल के पास एगो महात्मा जी पहुंचल। अब महात्मा जी बड़ा दिव्य पुरुष रहा। महात्मा जी का भगवान का नाम सुमिरले के अलावा दूसर कोनो काम ना रहे, पर जौन है शरीर मिलल बा, ये शरीर का किराया देवे के पड़ेला, के खियावे के पड़ेला, के पानी पियावे के पड़ेला, के भोजन करावे के पड़ेला, तब ये शरीर साथ देता है। अगर जो ये शरीर का सेवा ना हुई तो आत्मा भी बाहर आ जाए। तो आत्मा के भीतर रहे खातिर के इस शरीर का सेवा करे के पड़ेला। महात्मा जी दिन भर में एक टाइम निकला कहीं से अपने खाए खातिर के मांग चोंग के ले आओ, वही से उनका गुजर बसर हो के बाकी समय में भगवान की आराधना में लीन रखे। राजा की दुआरे पहुंचला, भिक्षाम देही करे लगला कि बाबू बड़ा भूख लागल बा, कुछ होखे तो हमरो उपाय कर दई। आपके राज्य में आपके दरबार में सुनी ला केहू खाली हाथ ना जाला। वो समय राजा की पास वो समय ना रहे कि वो केहू भिक्षुक के भी भिक्षा दे सके। ऐसे कि उस समय बनले रहा कि ये समय पर हम भिक्षा दे, भे समय पर हम अपने राज दरबार में जाए, भे समय पशु पक्षी के पास जाए, भे समय में हम विश्राम करें। राजा के बड़ा गुस्सा है, सुबेरे सुबेरे का टाइम रहे। महात्मा जी के बड़ा जोर से डटवा कहला कि तोहन लोगन के पास तो कोनो काम काज बा ना, सिर्फ अपन पेट पाले के बा, हमके तो सगरी प्रजा के देखे के बा, सगरी प्रजा का जिम्मेदारी बा। और ऊपर से हे अनबोलता जानवर पशु पक्षीन का सेवा भी करे के बा। ये समय में इन लोगन की समय में से हम दूसरा के समय ना दे सकेला, इस समय भिक्षा ना दे सकेला। महात्मा जी कहला कि ऐसा मत कर, अगर जो तू हमके कुछ खाए के ना देबा तो भूख इतना लगल बा कि प्राण निकल जाए। राजा के और जोर से गुस्सा है कि इनके समझाओ था नहीं कि ये समय हम भिक्षा ना दे सकी ना, तो वो ही मांगता ना। आए घोड़ा के अस्तबल में ये घोड़न के अलावा, ये हाथी के अलावा, ये लीद के अलावा कुछ बाना। समझौले पे समझत नहीं। राजा फिर जोर से डटला, कहला कि का करी, एजा हम का दें, ये घोड़ा के घोड़सार में अस्तबल में खाली लीद तबा, का लीदिए दे दें। तो महात्मा जी कहला कि ये बाबू, ये राजा साहब, हमने कहता आपको प्रजा है या हम भूखों मरता नहीं, अगर जो आपके ये लगा था कि उहे हम खा के जी सकीला तो उहे दे दे। अब राजा मारे गुस्सा की उठौला घोड़ा का लीद, वो महात्मा जी के
झोली में डाल दें। अब महात्मा जी वो घोड़ा की लीद के थोड़े खा सके ना, अब लेके गई ना। अजौने कुटिया में रह के भगवान के याद करा। उनके तप का सहारा रहे मात्र एगो भोजन आहार लिहल उनका परेशानी रहे, मजबूरी रहे कि भोजन अपने शरीर के चलावे खातिर के ला। बाकी 2-4 दिन नहीं खा तबो उनका शरीर चले। इतना तप रहना, इतना महादेव पर कृपा, महादेव से इतना स्नेह रहे, प्रेम रहे, इतना लगाव रहे। गई अपनी कुटिया के पास, कहा कि हे प्रभु जो आपकी इच्छा। अब वो लीद के वही मंदिर के बाहर रख दी। अब महात्मा जी फिर भगवान में लीन हो गए। तो देखल जा जैसे हमने कहिला जा कि अगर जो पुण्य करा, कोनो भूखा दुखा के भोजन करावा, तो अगर जो हमने तनी सा पुण्य करे के तो ओकर 4 गुना होके मिलेला। तो वही तरह हमनी का कर्म जौन बा जब 4 गुना होके मिलता तो हमनी का पाप भी करता नहीं जा, उहो 4 गुना हो। समाज से छिपा सकता नहीं जा, एक दूसरा से हमन का अपन बुराई छिपा सकता नहीं जा, पर उनसे कुछ ना छिपे वाला बा। वो सब जानता नहीं कि हमनी के हृदय में चलत का बा। उनसे कुछ ना छिप सकेला गुरु भाई गुरु बहना लोग। अब जवन लीद बा, अब धीरे धीरे हेतनी से हेतना, हेतना से हेतना, अब 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना बढ़त जाता। जैसे जैसे समय बीतता वैसे वैसे वो बढ़त जाता। वो जब लीद का ढेर सारा ढेर लाग गई। अब जब ढेर लाग गई तो एक दिन राजा वही रास्ते से जात हो। और राजा जब वही रास्ते से जात हो तो देखत हो इधर उधर चारों ओर ताकत हो, तो कहीं कुछ लौकत नहीं के कुटिया लौकत, या कुटिया के बगल में ढेर सारा घोड़ा का लीद लौकता है। तो सोचला कि हमारे राज्य में इतना ढेर सारा घोड़ा, आखिर हमारे राजमहल से, हमारे राजमहल की अस्तबल से बेसी तो लगा था घोड़ा इन्नी बड़ा सा इतना लीद रखल बा घोड़ा का। इस सारा घोड़ा तो हमारी अस्तबल में रहे के चाहिए, घोड़ा लौकत नहीं खा सक। अब चारों ओर कुटी के घूम घूम के देखा था, कहीं घोड़ा लौकत नहीं खा सक। अब राजा घोड़ा की पीठ से उतरना और कुटिया में गईला तो उहे महात्मा जी बैठ के तपस्या करता न। राजा तो उनके भुला गई। महात्मा जी से कहा कि ये महात्मा जी, एजा आपकी कुटी के आसपास लगा था कि घोड़ा बड़ा। महात्मा जी कहला कि ये कुटी में बस हम रहिला, हमारो प्रभु रहेला, एजा घोड़ा हाथी का हुई बाबू। राजा साहब कहना ना, कुटी के बाहर इतना लीद रखल बा घोड़ा का, आप कहता नहीं कि घोड़े नहीं। महात्मा जी कहा कि तू भले हमके भुला गई बड़ा, हमके तू याद बड़ा, ऐसे कि वो घोड़वा का लीदिए जौन बा वो तू हमके भिक्षा में दे ले रहा। हम सुबेरे सुबेरे तुहरे यहाँ भिक्षा मांगे पहुंचल। राजा बड़ा सोच में पड़ गई ना, कहला कि लीद तो हम इतनी उठा के देने, और लीद का तैजा उ गाँव लागल बा, इतना बढ़िया ढेर लागल बा। महात्मा जी समझौला राजा के कि देख, जैसे हमनी का कोनो पुण्य कर्म करीला जा तो वो 4 गुना होके मिलेला, वैसे ही अगर जो हमनी का पाप भी करत नहीं जाए तो वो 4 गुना 8 गुना होके मिली। अब राजा साहब बड़ा चकित में पड़ा, कहला कि अभी का हुई लीदिया इतना हो गई बात। महात्मा जी कहला कि अगला जन्म में जब तू ये शरीर के त्याग के जब दोबारा जन्म लेबा तो लीदिया तो के खाए के पड़ी, ऐसे कि तू हमके खाए के ये दान में देले बड़ा। अब राजा अपनी गलती पर पछताए लगला। तो देखल जा कोनो कोनो ऐसा कर्म हमनी का होला कि जौन पछताइला से भी समाप्त ना होला। अगर जो कबू अनजाने में भी गलती हो जाए तो वो गलती का पश्चाताप करे के चाहिए, ताकि वो गलती दोबारा से हो ना पावे। जौन भइल बा ओकर दंड हमनी के का मिली, ओके सोच के कम से कम ओके कम करे के कोशिश करे के चाहिए।
अब राजा महात्मा जी से कहना, रोवे लगला, उनका गोड़ पकड़ के कहना कि हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, एकर कोनो समाधान बतावल जा, न तो हम यही जा अपन प्राण त्याग दे। महात्मा जी बहुत दयालु रहना। देखिए, जे भक्त रही भगवान का, ओकरे अंदर दया भाव अपने आप आ जाला। आप लोग तो बढ़िया से समझत हो जा, जे भी महादेव का शिष्य शिष्या हो, कि दया कैला से कितना दया मिलेला। अब महात्मा जी बड़ा दयालु रहना। राजा के कहना कि ऐसा बा कि जब तू अच्छा करेला तो वो अच्छाई जैसे तुहार विख्यात होले, वैसे अगर जो तू कुछ बुरा करेला तो वो विख्यात हुई। आ जब तू कोनो अच्छा कर्म अपने जाने में करत रहबा, बाकी समाज की नजर में वो बुरा रहे, तुहार जैसे बुराई शुरू हुई वैसे वैसे तुहार पाप खत्म हो जाए। ऐसे कि तू तो अच्छा काम करत रहबा, बाकी लोग की नजर में तू बुरा रह। अब राजा ओइजा से गईला, यही बात के सोचत रहला कि अब अगला जन्म हुई तो लीद खाए के पड़ी, अब ओके घटावे के बाद तो कुछ हमके करे के बाद। अब उनकी समझ में ना आई। गईला शाम को एक जगह से मदिरा लिहला लेके जौन राज्य का चौराहा रहे, वो चौराहा पर पहुंचला। अब पूरा वो मदिरा जौन रहे, वो मदिरा के पहले ही एक जगह गिरा के में गंगा का जल भर लिया। वो मदिरा के पात्र में जब गंगा जल भर लिया, ले जाके चौराहा पर बैठ के वो गंगा जल के पिया। जब पिया, ऐसे करंग जैसे लगे कि मदिरा के नशा में धुत बाड़ा। तो लोग कहे कि अरे ये राज्य का राजा बाड़ा। जब ये राज्य का राजा ऐसा बना तो एजा का प्रजा कैसन? जब राजा ही नशा में धुत बा तो यहाँ का प्रजा का हाल हुई? एजा का राजा बड़ा ही दुष्कर्मी बा। अब राजा का वजह बहुत बुराई हो, बाकी राजा तो वजह गंगा जल का सेवन करत रहे। राजा अपने दरबार पहुंचला। अब उनके नींद तनाव यार, पूरा रात बीतल जैसे सुबेर भई। फिर साधु की महात्मा की कुटिया पर पहुंचला। जब पहुंचला तब देखला कि वजह लीद का जो ढेर लागल रहे, वो वजह से नदारत बा गायब बा। राजा बड़ा चंभित बड़ा कि काल तो अभी तो इतना बढ़िया ढेर लागल रहे, जा लीद इतना रहे, आज ऐजा तो कुछ ना बा। जब ये देखला तो महात्मा जी से कहना कि महात्मा जी, जो घोड़ा का लीद रहे वो का हो गई? महात्मा जी मुस्कुराए लगा, कहला कि हे राजा, जौन घोड़ा का लीद तू दान कैले रहला वो तोहरी खातिर के तरह हल। बाकी जैसे जैसे लोग तोहर बुराई कर, वो सब लीद सबकी बखरे थोड़ी थोड़ी बट गई। ये तरह लीद समाप्त हो गई। काहे कि तू तो वहां अच्छा कर्म करत रहला, बाकी लोग की नजर में बुरा रहे और बुराई लोग बतियावल, ऐसे तो हर थोड़ा थोड़ा पाप सब में बट गए। अब राजा बड़ा प्रसन्न भइल, वही जैसे उनके ज्ञान भइल, और वही महात्मा जी की अब सेवा करे लगला। कहला कि धन दौलत, कोठा अटारी, ई राज्य कोनो काम के नहीं थे। जाए के बा अकेल, तो अगर जो जब अकेल जही के बाद तो कुछ ऐसा सदकर्म करे के चाहिए जौना से जाए के समय वहां जैला पर वो मिल सके। देखल जा, राजा के तो ज्ञान आ गई कि हमनी का जौन कल जाई उहे मिली, तक का हमनी का करत नहीं जा। हमनी का जौन अच्छा करत नहीं जा, जौन बुरा करत नहीं जा। अच्छाई तो समाज में हमनी का खुद से बता देनी जा कि हम हाई काम कैली, पर जौन हमनी का बुराई करी ना जा, वो के छिपा लेनी जा। ऐसे छिपा लेनी जा कि केहू जाने ना। तो हम अपने माई के ना जाने देब, अपने भाई के ना जाने देब, अपने पिता के ना जाने देब, अपने बहन के ना जाने देब, भौजाई के ना जाने देब, अपने समाज के ना जाने देब। पर परमात्मा वो तो सबके देखेला, महादेव तो सबके देखेला, और सबके हृदय में विराजित बड़ा, वो सबके भीतर बड़ा, और सबके हृदय का बात जाने, उनसे कुछ छिप ना सकेला।
तो गुरु भाई गुरु बहिना लोग, आप लोगन के ई महादेव का कथा कैसन लागल है कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखल जाए, और एक कथा के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जाए। आ एकर पार्ट 2 भी बा, अगली कथा में हम आप लोगन के जरूर सुनाई कि जब राजा ये ज्ञान रहते हुए भी कुछ पाप कैला, अगला जन्म जब उनका भई तक का भोगला। तब देखल जा, अनजान में अगर जो गलती हो जाला तो ओकर पश्चाताप करे के चाहिए, बाकी जब जानबूझ के गलती कई जाला ओकर कबो पश्चाताप कैला से भी ना होला, उ कबो पश्चाताप कैले से मिट ना सकेला। तो गुरु भाई गुरु बहिना लोग, ये बात का ज्ञान होके के चाहिए कि हम सबसे छिपा ले पर उनसे कुछ ना छिपी, कोई जा जैले पे हिसाब किताब बराबर हुई। तो गुरु भाई गुरु बहिना लोग, हम महादेव से यही प्रार्थना करत यानी कि हे शिव गुरु, हे महादेव, जे भी एक कथा के सुनता देखता सब पे अपन दया दृष्टि बनौले रहबे ही कामना के साथ। हर हर महादेव।